हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये +1 कॉमर्स का अकाउंट्स का अब अकाउंटिंग टर्म्स चल रही हैं। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एक्सपेंस किया था, तो नेक्स्ट टर्म्स हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टर्म्स हमारी क्या है? परचेज़। परचेज़ क्या होता है स्टूडेंट? परचेज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परचेज़? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कोई मान लो हमारा बिजनेस है ए बी, हमारा कोई फर्नीचर का बिजनेस है। ठीक है, हमारा कोई फर्नीचर का बिजनेस है। हमने किसी से गुड्स परचेज़ किए, थर्ड पर्सन से, मान लो डब्ल्यू से हमने गुड्स परचेज़ किए। तो हम ये परचेज़ कैश के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मतलब कैश दे के पेमेंट करके भी गुड्स खरीद सकते हैं, या उधार भी कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर। तो परचेज़ क्या होता है? परचेज़ किस चीज़ का परचेज़ करते हैं? हम गुड्स की परचेज़ करते हैं। ठीक है, गुड्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? रॉ मटेरियल भी आ जाता है, रॉ मटेरियल। गुड्स में कोई फिनिश गुड्स भी आ जाती हैं। ठीक है, कच्चा माल या फिनिश गुड्स भी आ जाती हैं, जो हम क्या है कैश के थ्रू या उधार के थ्रू हम कोई चीज़ खरीदते हैं। परचेज मतलब कोई चीज़ खरीदना, कोई चीज़ खरीदना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। तो स्टूडेंट, जब आपको परचेज क्लियर हो गया, तो उसके बाद आ जाओ कि क्या ये हमारा उधार हो गया और ये हमारा क्रेडिट हो गया। तो उसके बाद आ जाओ कि परचेज़ में क्या होता है? एक परचेज़ रिटर्न होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है परचेज़ रिटर्न। परचेज़ रिटर्न, परचेज़ रिटर्न क्या होता है? कोई खरीदी हुई चीज़, कोई खरीदी हुई चीज़, कोई खरीदी हुई चीज़, गुड्स मतलब खरीदी हुई गुड्स वापस वापस कर देना। कोई चीज़ हम खरीद रहे हैं, उस कोई चीज़ वापस कर देना, उसे क्या बोलेंगे हम? परचेज रिटर्न बोलेंगे। जैसे मान लो यहाँ ए बी हमारा कोई बिजनेस है, हमने किसी पर्सन से कोई चीज़ डब्ल्यू से खरीदी, चाहे पूरी की पूरी हम चीज़ वापस कर देते हैं, चाहे हाफ वापस कर देते हैं, या कुछ सम वापस कर देते हैं। ठीक है, ये जितनी चीज़ वापस करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। तो स्टूडेंट्स, आपको पता लग गया परचेज रिटर्न क्या होता है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट, सेल। सेल क्या होता है? तो सेल मतलब होता है कोई चीज़ बेचना, कोई चीज़ बेचना। जैसे हम कोई भी चीज़ बेचते हैं, चाहे रो गुड्स बेचते हैं, ठीक है, चाहे कोई हम रॉ मटेरियल कुछ भी बेचते हैं, कोई भी बेचते हैं, जो हमारा बिजनेस है उसे हम सेल बोलेंगे। तो इसका हम जैसे मैं लगा लो, ये हम सेल वही चीज़ लगा लो, जैसे हमारा कोई शॉप है, हमारी ये भी कोई भी शॉप है हमारी। ठीक है, कोई कस्टमर आया, ए नाम मान लो सी नाम का कोई कस्टमर आया, उसने उसको वो हमारी शॉप से कोई चीज़ खरीद ली, उसने कोई भी चीज़ खरीद ली, चाहे फर्नीचर चाहे गुड्स कुछ भी खरीद लिया। तो उसने वो कैश पेमेंट भी कर सकता है उस गुड्स की, या क्रेडिट भी, उधार भी खरीद सकता है। तो हमने उसको पर बेच दी चीज़, तो चाहे कैश में बेची चाहे उधार में बेची, तो उन दोनों चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? सेल। जो कैश में बेची है तो उसे हम कैश सेल बोलेंगे, और कैश में क्रेडिट में बेची हैं तो उसे हम क्रेडिट सेल बोलेंगे। ऐसे ही ऊपर ऊपर था, ऊपर में क्या था कि अगर परचेज़ में अगर उधार है तो क्रेडिट परचेज़, अगर कैश है तो कैश परचेज़। बस इसमें यही है। ऐसे ही आ जाओ, सेल रिटर्न क्या होता है? सेल रिटर्न क्या होता है? सेल रिटर्न, कोई कोई हमने चीज़ बेची है, बेची हुई चीज़, बेची हुई गुड्स वापस आ जाए। वही चीज़ है, हमारी कोई शॉप है, तो हमने सी को कोई चीज़ बेची है, वो हमें कोई चीज़ या सारी वापस कर दे, या कुछ वापस कर दे, या हाफ वापस कर दे, जो भी चीज़ वापस करता है वो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल रिटर्न। तो आई होप सेल रिटर्न आपका क्लियर हो गया होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाओ नेक्स्ट। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बाकी तो आप इसकी इंग्लिश बना ही सकते हैं, और साथ में आपके पास बुक भी होगी, उस बुक से भी आप देख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट कंसेप्ट में, जो हमारा इसमें कौन सा चल रहा था, 15th नंबर, 15 अकाउंटिंग टर्म्स समझिए आप। 15 अकाउंटिंग टर्म्स में जैसे एक होती है इनकम, एक होती है इनकम। ठीक है, इनकम का मतलब क्या हुआ, इनकम इज द प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। इनकम ऐसी चीज़ है जो प्रॉफिट अर्न होती है अकाउंटिंग पीरियड से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई गुड्स है, उसकी कॉस्ट है मान लो 15,000। ठीक है, हमने उसे बेच दी, फिर 15,000 की चीज़ हम 21,000 में बेच देते हैं। ठीक है, 15,000 की चीज़ हम 21,000 में बेच देते हैं, तो वो 6,000 की क्या हुई हमारी इनकम। 6,000 की क्या हुई इनकम। इनकम का क्या निकलता है फॉर्मूला, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या होता है, कोई छोटी मोटी इनकम से कोई खर्चे हम माइनस कर देते हैं, तो उसमें जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम। अब आ जाओ प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसमें ये मतलब होता है, जो प्रॉफिट का मतलब होगा जो हमारी इनकम ऑपरेटिंग मतलब व्यापार, जो हमारा व्यापार है, जैसे फर्नीचर का व्यापार है, फर्नीचर के व्यापार से हमें कोई कमाई होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। पर इनकम का मतलब क्या होगा, इनकम का मतलब ये होगा, ये व्यापार से भी हो सकता है, चाहे अदर साइड से भी हमें जो इनकम आती है, दोनों से हो सकता है, उसे क्या बोलेंगे हम, इनकम। ये सिर्फ पूरे के पूरे अकाउंटिंग पीरियड से जितनी भी कमाई होती है उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम। और प्रॉफिट सिर्फ उसी को बोलेंगे जो हमारे व्यापार से कमाई होती है। जैसे व्यापार, जो हमारा फर्नीचर बेचने से हमें कोई प्रॉफिट होगा, तो जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हमें कोई प्रॉफिट होगा, उससे कोई कमाई होगी, उसे प्रॉफिट बोलेंगे। पर इनकम इससे जिससे कोई भी चीज़ से भी फ़ायदा होए, चाहे वो हमारे व्यापार से हो, चाहे अदर चीज़ से हो, कोई भी चीज़ से फ़ायदा होए, उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम। अब आ जाओ, अब प्रॉफिट भी दो टाइप के होते हैं, अब ये भी देख लेते हैं। प्रॉफिट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होते हैं नेट प्रॉफिट। एक होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, एक होते हैं नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में ये है जिससे जो भी हमें सेल करने से, सर्विसेज से डायरेक्टली कोई फ़ायदा मिलता हो, उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है, इस तरीके से बनती है, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ बनता है ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ होता है सेल और क्लोजिंग स्टॉक, फिर इससे क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब ये हमारी सेल और जितना माल बचा, जितनी हमने सेल की, जितना माल बचा, ये हमने कितनी और ख़रीदी और कितने खर्चे किए, खर्चे से ये सारी ये माइनस करने के बाद जो बचता है वो हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब सेल जितनी ज़्यादा होगी उसमें से सारे खर्चे निकाल दो,
और कितनी चीज़ें और ख़रीदी वो निकाल दो, जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ये, पर ये डायरेक्टली ही हमें ये मतलब एक्सपेंस बियर करने पड़ते हैं, ये हमें इनडायरेक्टली एक्सपेंस बियर करने पड़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी कमाई होती है वो सारी इनकम इधर आ जाती है, रेंट रिसीव, ठीक है, यहाँ पे आता है सैलरी, रेंट, सारे जितने भी दुकानदार के खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेप्रिसिएशन, सारे निकालने के बाद जो बचता है, सारे इनकम से खर्चे माइनस करने के बाद जो बचता है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट तब होता है, ये डायरेक्टली होता है दुकान से माल आने से पहले जो हमें कमाई होती है उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। दुकान के खर्चे निकालने के बाद जो हमें कमाई होती है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। सिंपल सी बात है, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ स्टूडेंट्स, गेन क्या होता है। गेन का मतलब क्या होता है कि इसका मीनिंग समझो आप। गेन इज द इंक्रीज इन ओनर इक्विटी resulting from something other than the day to day earning from irregular or non recurring nature। ध्यान से सुनो, इसमें बड़ा लिखा है इर्रेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर, मतलब ऐसी कोई गेन हो जाए जो हमें हमारे बिजनेस से रिलेट नहीं करती, हमारा कोई मकसद नहीं, हमारा कोई व्यापार नहीं है, ये उससे हमें कमाई हो। गेन का मतलब तो आप सिंपल जैसा भाषा से समझ लो, कोई चीज़ का मतलब हमें अचानक से कोई फ़ायदा हो जाए पर इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इससे फ़ायदा होगा, या कोई हमने लैंड सेल कर दी उससे कोई बेनिफिट हो गया, मशीनरी सेल कर दी उससे कोई बेनिफिट हो गया, इन्वेस्टमेंट कर दी उससे कोई बेनिफिट हो गया, मतलब हमारा व्यापार तो कोई फर्नीचर करने का ही है, बट हमें इन चीज़ों से कोई और फ़ायदा हो जाता है तो हम इसे बोलेंगे गेन। ठीक है, अब आ जाता है लॉस क्या होता है। लॉस तो सिंपल सी बात है, ठीक है, जितने भी खर्चे होते हैं, खर्चे ज़्यादा हो जाएं, इसमें तो सिंपल सी बात है, खर्चे ज़्यादा हो जाएं, एक्सपेंस मोर देन इनकम। सिंपल सी बात है, 10,000 की चीज़ हमने 8,000 में बेच दी, 2,000 का क्या हुआ, लॉस। तो लॉस चाहे वो बिज़नेस का हो चाहे अदर बिजनेस का हो, कुछ से भी हो, तो वो लॉस तो लॉस ही रहेगा, इसके अलग सेंस नहीं है। बस इनकम और प्रॉफिट और गेन ये अलग अलग सेंस थी। इनकम का मतलब होता है जो हमें अदर बिजनेस से पूरी मतलब कमाई, चाहे वो हमारे बिजनेस से हो चाहे अदर बिजनेस से हो, चाहे किसी भी तरीके से हमें जो अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो अगर कमाई होती है उसे इनकम बोलते हैं। प्रॉफिट जो बिजनेस के दौरान बिजनेस की चीज़ों को बेचने से हमें कोई कमाई होती है। गेन जो हमें अचानक से कोई अदर जो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है पर हमें कमाई हो जाए, तो मतलब हमारा काम नहीं है उन चीज़ों को हम मशीनरी खरीदते हैं, हम उसे बेचने के लिए थोड़ी खरीदते हैं, हम उसमें कमाई करने को थोड़ी खरीदते हैं मशीनरी, हम मतलब इस चीज़ों के लिए खरीदते हैं ताकि उसे यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्शन कर सकें, ये चीज़ों के लिए गेन यूज़ होता है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा गेन क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखेंगे गुड्स क्या होती हैं। गुड्स को हम क्या बोलते हैं, वस्तु। गुड्स क्या होती हैं, वस्तु। गुड्स की हम लिखेंगे जैसे गुड्स आर द
फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज्ड टू बी सोल्ड। ठीक है, गुड्स कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कोई स्टेशनरी खरीद ली, फ्रिज खरीद लिया। ठीक है, कोई हमने स्टॉक स्टेशन मान लो, कोई भी हमने कि कोई टीवी, फ्रिज, एसी, जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं जो बिज़नेस में यूज़ होती हैं, बिज़नेस के लिए हम चीज़ खरीदते हैं, तो कोई भी वस्तु जो बिज़नेस के लिए खरीदते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? गुड्स। ठीक है, गुड्स का मतलब यही होता है, सिंपल सा। अब आ जाओ आगे, क्या मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है किसी पर्सन से हमें कोई पैसे लेने होते हैं, जैसे इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज rendered in the ordinary course of business। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कोई अमाउंट हम गुड कोई अमाउंट ऐसी अमाउंट जो हमने किसी पर्सन को गुड सेल करी थी या उसे सर्विसेज दी थी, तो उससे हमने कोई पैसे लेने होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जब उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रेड रिसीवेबल। कोई व्यापार से हमने कोई चीज़ बेची पर उधार बेची, ठीक है, तो उससे बाद में हमने पैसे लेनदारी होती है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। अब इसको दो टाइप में हम करते हैं, एक तो होता है डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल का ही पार्ट है, एक तो होता है डेटर्स, एक होता है बिल रिसीवेबल, एक होता है डेटर्स, एक होता है बिल रिसीवेबल। डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर्स इज़ ए पर्सन और एन एंटिटी who owes amount to the enterprises against credit sales of goods and or services rendered। तो उसे क्या बोलेंगे हम? डेटर। डेटर का मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है, हम ये मान लो हमारी शॉप है, एक पर्सन आया तो हमसे उधार चीज़ ले गया, तो ए हमारी बुक्स में क्या होगा? डेटर। हमने उसे गुड्स बेची हैं तो ए हमारी बुक्स में डेटर होगा, क्योंकि हमने उससे पैसे लेने हैं। किस वजह से लेने हैं? हमने कोई गुड्स बेची हैं या हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो उससे हमें कुछ पैसे लेने हैं, तो हमारी बुक्स में क्या होगा? डेटर। अब ट्रेड रिसीवेबल का ही पार्ट है तो वही चीज़ डेटर होती है, ठीक है। वैसे इसका ना ट्रेड रिसीवेबल हम कम वर्ड यूज़ करते हैं, हमारे ज़्यादातर वर्ड यूज़ डेटर और बिल रिसीवेबल यूज़ होते हैं इसमें, बस ये है, ये इसका हेड है बस, और कुछ नहीं है। मीनिंग दो सबका सेम ही होगा। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होगा? बिल रिसीवेबल मीन्स ए बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज accepted by a debtor, the amount of which will be received on the specified date। अरे बिल रिसीवेबल क्या है? मतलब इसका यही होगा
कि कोई होता तो वही है, बस इसमें क्या है, बिल देते हैं हम उस पर्सन को जिससे हमने पैसे लेने हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ऐसे ए है, ए हमसे कोई उधार माल खरीद के चला गया, उसने उधार, अब इसने ए कह रहा है कि मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूँगा, तो हम इससे क्या लगाते हैं, एक बिल लिखवा लेते हैं, हाँ भी तुमने इतने रुपए की कोई गुड्स खरीदी है तो मैं 2 महीने बाद तुम्हें पैसे दूंगा, तो उसे साइन कर देते हैं, तो वो बिल उसे थमा देते हैं। ठीक है, तो उसके पास ये क्या होगा, बिल्स पेएबल, मतलब उसके पास बिल्स पेएबल होगा, तो हमारे पास क्या होगा, इसका बिल जो हमारे पास होगा उससे जिससे उसका हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल, जो कि हमने उससे साइन करा के ले रखा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बिल रिसीवेबल। जैसे डॉक्यूमेंट्स होता है जो हम साइन करा के रख लेते हैं, तो उसे हम बिल रिसीवेबल बोलते हैं, सिंपल सी बात है। दुकानदार है, दुकानदार बिल काट देता है, कई बार पैसे नहीं दे पाता, तो उसमें लिख देते हैं हम क्रेडिट सेल। तो जब वो बिल लेके जाए, कार्बन कॉपी हमारे पास होती है, वो उसमें भी कुछ लिखवा लेते हैं कि हाँ भी इतने दिनों के बाद पैसे देंगे, जब तक वो पैसे नहीं देता तब तक हम उसको वो जो नोटिस पे जिसमें साइन किया वो वापस नहीं करते, तब तक के लिए हमारा वो क्या रहेगा, बिल रिसीवेबल। तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। आगे चलते हैं। एक होता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल क्या होता है, ट्रेड पेएबल का मतलब होता है, इट इज़ द अमाउंट पेएबल, बस बिल रिसीवेबल का उल्टा ट्रेड पेएबल होगा, बस इसमें हमने पैसे देने हैं, फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज टेकन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब कोई पर्सन, हमने किसी पर्सन से कोई चीज़ खरीदी है, हमने कोई पर्सन से कोई चीज़ खरीदी है उधार, तो उसे क्या बोलेंगे, हमें उसे पैसे देने हैं, तो उसे वो क्या बोलेंगे, ट्रेड पेएबल। आप सोचोगे ये चीज़ तो लाइबिलिटी में होती है, लाइबिलिटी का पार्ट है ये ट्रेड पेएबल, ऐसे ही एसेट्स का पार्ट है ये ट्रेड रिसीवेबल, ऐसी चीज़ें हैं, ट्रेड पेएबल लाइबिलिटी का पार्ट है। तो इसमें भी ये वही चीज़ आती है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है क्रेडिटर्स, एक होता है बिल्स पेएबल। बिल पेएबल देखो, ठीक है, बिल पे, और फिर क्रेडिटर का मीनिंग क्या होगा, क्रेडिटर इज़ ए पर्सन, creditor is a person or an enterprise to whom an enterprise owes amount against credit purchase of goods and or services taken। तो क्रेडिटर का मतलब यही हुआ, कोई हमने परचेज़ की थी गुड्स क्रेडिट में, तो उसके हमने पैसे नहीं दिए, तो वो हमारी बुक्स में क्या होगा, क्रेडिटर होगा। बिल्स पेएबल वही चीज़ है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर भी एग्जांपल दी थी, भाई यही चीज़ उल्टा कर दो, आपने मैंने किसी पर्सन से कोई चीज़ खरीदी है उधार, तो उसने मुझसे लिखवा के ले लिया, तो जब तक वो मैं उसके पैसे नहीं चुकाता तब तक के लिए वो डॉक्यूमेंट मेरा क्या रहेगा, बिल्स पेएबल। बस ये चीज़ होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, आज हमने काफ़ी टर्म्स पढ़ लिया, तो बाकी जो नेक्स्ट टर्म्स बची हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।